Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, ये एक डिसेंडिंग वेज है जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था और मुझे लगता है खासकर जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता है उन्हें पता रहेगा, और अगर आप नए हैं तो भी कुछ डरने की बात नहीं है। डिसेंडिंग वेज का जो ब्रेकआउट है वो नॉर्मली नीचे के तरफ नहीं होता है, वो खास करके ऊपर के तरफ और बहुत बढ़िया होता है। तो क्या ये वाले डिसेंडिंग वेज का ब्रेकआउट कल ऊपर के डायरेक्शन में बहुत फैंटास्टिक होगा नहीं होगा, ये चीज का मैं एनालिसिस करने वाला हूं, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है और परसों होली है रंग पंचमी, और आप सभी को रंग पंचमी के शुभकामनाएं एडवांस में। तो ये एक जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल मार्केट में आपका पैसा बनेगा नहीं बनेगा यही एनालिसिस पे होगा। और एक बार इसका मुंह ऊपर के डायरेक्शन में चला गया तो आप हैरान होगे। फिलहाल ये जो मार्केट है वो 22,450 पे है और अब बजे है 3:26। मार्केट पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है, बट अगर ये एनालिसिस सही निकला तो आप हैरान हो जाओगे कि मार्केट स्ट्रेट अवे 23,000 के आसपास जा सकता है। तो आपको यहां से 600 पॉइंट्स का मूव हो सकता है अगर हमने ये एनालिसिस सही तरीके से किया। ये एनालिसिस क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कल के एक्सपायरी के लिए बेहतरीन लेवल्स कौन से रहेंगे, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले अगर आप नए हो, चैनल को पहले बार देख रहे हो, तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। ये रही वो व्हाट्सएप कम्युनिटी। अब ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी हम एनालिसिस करते हैं तो मॉर्निंग को ही अगर वो लेवल्स अचीव हो गए और अगर आपका मन ललचाया कि दिन भर में और कौन से ट्रेड्स है जो फंटास्टिक हो सकते हैं, मार्केट में तो बहुत अच्छा मूव मिल रहा है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन है ये व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहां पे हम इंट्राडे के ट्रेड्स बताते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखोगे तो ये रहा कल का सुपर डुपर एनालिसिस, जहां पे आप देख सकते हो 22,450 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग विल टेक यू टू 22,320। और आप यही चीज यहां पे देखो तो लगभग मार्केट ने कितने का ये किया, तो ऑलमोस्ट मैं कहता हूं सिर्फ 10 पॉइंट से हमारा ये टारगेट रह गया। 22,330 तक चला गया था, और यही एनालिसिस हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी दिया था। इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा, यानी कि आप देखोगे ये पूरा का पूरा मूव हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी में और स्टूडेंट्स ग्रुप में आपको कैच करके दिखाया था। तो ऐसे ही फंटास्टिक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर आपने इधर कहा है कि ऊपर का ट्रेड तभी ही लेना है जब 22,520 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होगी, बट यहां पे तो ऐसे हुआ ही नहीं, यहां पे रेड कैंडल हो गई। बट आपने तो कहा था कि 520 के आसपास बुलिश हो जाएगा मार्केट। नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा था। मैंने कहा था अगर ग्रीन में एक 15 मिनट की पूरी कैंडल क्लोज होती है 22,520 के आसपास तो ही आपको बुलिश जाना है। अगर आपको रेड कैंडल दिखती है तो वो बेरिशनेस है, आपको शांत रहना है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। बिगनर्स हमेशा यही गड़बड़ करते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ लेवल्स बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेवल्स के साथ कौन सा टाइम फ्रेम और कैंडल्स की क्लोजिंग क्या रहनी चाहिए, अगर इसका भी कोई और YouTube चैनल आपको नॉलेज देता है तो दैट इज रियली हेल्पफुल। और बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या मजाक है, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स रेड कैंडल लेवल के साथ ऐसे थोड़े आपके लेवल्स चलेंगे। तो डेफिनेटली सिर्फ कैंडल से लेवल नहीं चलते हैं, ये पूरे एनालिसिस के पीछे होता है वेव फॉर्मेशन।
और अगर हम वेव फॉर्मेशन सिखाने बैठ गए तो मुझे लगता है 2-3 घंटे तो ये एनालिसिस में ही चले जाएंगे, क्योंकि वेव एनालिसिस के पीछे का जो बैकग्राउंड कंसेप्ट ये सब सिखाने को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो डेफिनेटली सिर्फ ग्रीन या रेड कैंडल से मैं ट्रेड नहीं देता हूं, तो प्लीज आप ट्रोल मत करना। मैं वेव के सिंपल कंसेप्ट, और ये इलियट वेव्स भी नहीं है, ये सिंपल वेव्स है, और जो ऐसे वाले जो कॉम्प्लेक्स वेव्स और कंपाउंड वेव्स ये सब कुछ मैं जगलरी नहीं करता हूं, सिंपल वेव्स रहता है, और यही सब कुछ बेसिस रहता है ट्रेड का, ना ही कि 15 मिनट्स ग्रीन और रेड कैंडल क्लोजिंग। बट आपको समझाने के लिए और सिंपल तरीके से यूज करने के लिए, ताकि आपको भी रिजल्ट दिखे, इसके लिए कुछ ऐसे फॉर्मेट में हम ट्रेड बताते हैं। अब यस, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो गवर्नमेंट से जो भी मान्यता चाहिए रहती है वो मैंने प्राप्त कर ली है। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? तो टॉप न्यूज ऑफ द डे है कि इंडिया कॉटन इंपोर्ट्स टू डबल एज आउटपुट फॉल्स शॉर्ट, सेज ट्रेड बॉडी। ठीक है। India's edible oil import hits 4-year low, depleting inventories। तो ऑयल इंपोर्ट्स होता क्या है कि ऑयल में, एडिबल में पाम ही इंपोर्ट करते हैं, जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया से रहता है। तो ओवरऑल मैं इतना कुछ खुश नहीं हूं कि डिप्लीट हो रहा है, ये हो रहा है, थोड़ी ये नॉर्मल ये है कि ऑलिव ऑयल, ऐसे कुछ नहीं, ये पाम ऑयल ही है। रूपी गेन्स एज डॉलर इंडेक्स ड्रॉप्स टू 4-month लो बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। तो आईटी ज्यादा हर्ट होगी इससे। हमारा एक ही व्हाट्सएप कस्टमर सपोर्ट नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना। कॉल हमारी टीम करेगी आपके रिक्वेस्ट पे। तो ये व्हाट्सएप सीआरएम है। ऑल्सो हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग ये सब नहीं करते, क्योंकि हम एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फर्म नहीं है। हम प्योरली आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड रिसर्च देते हैं और हम आपको सिखाते हैं। अब आपके स्टॉक्स का कोई एनालिसिस मैं करूं तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, हमारी टीम वहां से पकड़ के यहां पे डाल देगी। और अब देखते हैं कि कल के लिए कौन सा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। यहां पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कल मार्केट के लिए डू और डाई सिचुएशन है। क्यों मैं डू और डाई सिचुएशन कह रहा हूं? तो बट ऑब्वियसली अगर मार्केट जो है कुछ इस तरीके से गलती से भी क्लोज हो गया, जो कि 22,620 होगा, तो स्ट्रेट अवे आप 23,000 के सपने देख सकते हो। राइट, पॉसिबिलिटी है। बट अगर कल गलती से भी मार्केट आज वाले लो के नीचे क्लोज हो गया, जो कि है 22,300 के आसपास, तो स्ट्रेट अवे आप एक अच्छा खासा 21,800 का डाउन मूव भी देख सकते हो। अब मैं ये इतने बड़े बड़े मूव्स क्यों बता रहा हूं? बट ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट ट्रेंड लाइन के नजदीक है, और ट्रेंड लाइन के यहां पे ही बड़े बड़े मूव्स आते हैं। अगर मार्केट यहां रहता था तो मैं बड़े मूव्स नहीं बोलता था, मार्केट अगर यहां रहता था तो मैं बड़े मूव्स नहीं बोल सकता था। बट आप देखोगे पूरे इसमें मार्केट बस ट्रेंड लाइन के नजदीक है या ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है, और यही जो पॉइंट्स है जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। तो इसके लिए आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। अब स्ट्रेट अवे मैं क्या करूंगा, आपको 15 मिनट्स का एनालिसिस बताऊंगा। यहां पे आप देख सकते हो। ओके, बहुत सिंपल है। 22,600 अगर आप कुछ रिस्की ट्रेडर हो तो आपके लिए है। ओके, 22,530 15 minutes green candle closing will take you to 22,500
580 और 22,630। ओके, इसके ऊपर भी टारगेट है, बट मैं ये आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी जहां पे ये ट्रेड्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद बताएंगे। तो 22,530 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 22,580 और 22,630 के आसपास लेके जा सकता है। तो फिर हम नीचे का ट्रेड कब ढूंढेंगे? तो नीचे का ट्रेड, बट ऑब्वियसली यहां पे अगर आप देखोगे ना, बाईस हजार 380 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 22,300 का पहला टारगेट, 22,220 का दूसरा टारगेट, 22,100 का तीसरा टारगेट। तो होप आपको ये क्लियर है। और आप देखोगे क्योंकि कोई एक डायरेक्शन में कल के दिन एक्सपायरी है और बड़ी मूव आने वाली है, इसके लिए मैं आपको लेवल्स थोड़े से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। 380 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 22,300, हर एक लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग थोड़े थोड़े करना है, ताकि अगर गलती से भी रिवर्स हुआ तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट रहेगा। और ट्रेल स्टॉप लॉस, क्योंकि मैंने इतने डिटेल में नहीं समझाया है तो यहाँ पे ट्रेल स्टॉप लॉस के बारे में कुछ बता नहीं रहा हूं। यहाँ पे क्या है, 22,200 का सेकंड टारगेट, 22,100 का तीसरा टारगेट। नीचे के डायरेक्शन में मूव आने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि अभी भी मार्केट में वोलेटिलिटी या वीकनेस है। ऊपर के लेवल्स मैंने ऑलरेडी बताए हैं। तो ये रहा कल के लिए, क्योंकि एक्सपायरी स्पेशल है। बैंक निफ्टी वैसे तो हम अगर आप देखोगे तो ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, और कल के दिन तो मैं कहूंगा क्योंकि निफ्टी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है तो आप निफ्टी पे ही ध्यान देना। बट स्टिल जिनको बैंक निफ्टी के बारे में ही जानना है उनके लिए कुछ मैं लेवल्स बता देता हूं। ओके, 48,230 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 48,400 के आसपास लेके जाएगी, और नीचे के लिए 47,800 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 47,400 के आसपास लेके जाएगी। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस हुआ। अगर यहां तक आपको समझ में आया रहेगा दोनों लेवल्स, तो आप दो चीज कर सकते हो। अगर समझ में आया तो यस लिख सकते हो, अगर नहीं समझ में आया तो नो लिख सकते हो। अब हम देखेंगे तीन स्टॉक, सुज़लॉन, ब्लू डार्ट और सिप्ला। सुज़लॉन अब थोड़े से गवर्नमेंट का नॉन रिन्यूएबल पे वापस फोकस जाने लगा है। तो और वैसे भी आप देखोगे तो सुज़लॉन एक अच्छा खासा लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो मेरे हिसाब से डाउन साइड जो है वो ऑलमोस्ट सुज़लॉन का खत्म हुआ है, बट 63 के बाद सुज़लॉन का अपसाइड वापस चालू हो सकता है। तो एंड इट ऑफ कोर्स डिपेंड कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे लगते हैं। ब्लू डार्ट साइडवेज है तो इतने जल्दी कुछ होने वाला नहीं है, तो साइडवेज का साइडवेज में ही रहने वाला है। ज्यादा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट डाउन साइड आ चुका है, 4000 से वापस ऊपर जाने के चांसेस है। सिप्ला वापस, सभी फार्मा कंपनीज आर स्टिल डूइंग गुड, बट सिप्ला 1300 से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। कल का दिन सुपर इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल एक्सपायरी है और क्योंकि मार्केट ट्रेंड लाइन पे ही अड़ा बैठा है, तो एक बड़ा मूव अपसाइड या एक बड़ा मूव डाउनसाइड आने के पूरे चांसेस है। इसके लिए कल थोड़ा सा मार्केट में अलर्ट रहना।